हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। तो आज का सेशन हमारा नेक्स्ट जेएस में एरर हैंडलिंग के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट सेशन के अंदर हमने नेक्स्ट जेएस के अंदर लोडिंग, यूआई एंड स्ट्रीमिंग के ऊपर में बात करी थी विद एसएसआर एज वेल। तो आज के सेशन में हम एरर हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे कि नेक्स्ट जेएस का जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर हमारी पेज लेवल कंटेंट पे अगर कोई एरर आता है तो हम कैसे नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर उसको हैंडल करेंगे, और अगर लेआउट के अंदर या रूट लेआउट के अंदर अगर कोई एरर आता है तो अब हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये हमारी एरर हैंडलिंग है नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो थोड़ा सा अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड नाम का एक राउट सेगमेंट बना हुआ है। ठीक है, राउट सेगमेंट मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिए अगर आपको राउट सेगमेंट, पेजेस और लेआउट को समझना है तो। ठीक है, तो डैशबोर्ड मेरा एक राउट सेगमेंट है। इस राउट सेगमेंट के अंदर हम सिंपली एक एरर डॉट जेएस की फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम अपने राउट सेगमेंट के अंदर एरर डॉट जेएस की या एरर डॉट टीएसएक्स फाइल क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, इंटरनली ये पेज डॉट टीएसएक्स या पेज डॉट जेएस के ऊपर एक एरर बाउंड्री क्रिएट कर देता है। अगर पेज डॉट जेएस के अंदर कोई भी एरर थ्रो होता है तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। उसकी जब भी कोई एरर आएगा तो उसकी जगह पे जो एरर डॉट जीएस में हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरर दिखाएंगे वो हमें यूआई के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, सिंपली एरर डॉट टीएसएक्स को डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां से एरर डॉट टीएसएक्स को कॉपी कर लिया है। कोड में चलते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम में लास्ट लोडिंग यूआई और स्ट्रीमिंग के अंदर ये डेमो बनाई थी। उसी डेमो के अंदर हम प्रोडक्ट के राउट सेगमेंट के अंदर अपनी एरर डॉट टीएसएक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। इस फाइल के अंदर मैंने एक एरर का सिंपल कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, इस कंपोनेंट के दो पैरामीटर हैं, एरर और रीसेट। रीसेट बेसिकली यूज होता है आपके कंपोनेंट को री रेंडर करने के लिए। मतलब अगर आपकी पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर कोई एरर आ चुका है, ठीक है, अब आप पेज को रिफ्रेश तो करोगे नहीं, आप वहां पे एक रीसेट का बटन दे सकते हो। रीसेट का बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम जब आप बटन पे क्लिक करो तो आपका कंपोनेंट अच्छे से रेंडर हो जाए यूआई के ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक एरर डॉट टीएसएक्स फाइल बनाई है अपने राउट सेगमेंट के अंदर। ठीक है, और इस एरर डॉट टीएसएक्स का क्या होगा अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पे एरर डॉट जेएस जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो खुद से ही एरर बाउंड्री लग जाती है हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, जो जिस पेज के ये पैरेलल एरर डॉट टीएसएक्स पड़ी हुई है। ठीक, हमने एरर डॉट टीएसएक्स बना ली है। अब हम क्या करते हैं, पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर जाते हैं, यहां से एक एरर थ्रो कर देते हैं फर्जी कोई भी। ठीक है, थ्रो थ्रो न्यू एरर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे थ्रो न्यू एरर प्रोडक्ट कंपोनेंट इज नॉट इंप्लीमेंटेड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं जब मैं लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोडक्ट करूं तो ये मेरा कंपोनेंट क्या करे, एक एरर थ्रो करे। बट वो एरर कैसे हैंडल हो, एरर डॉट टीएसएक्स के अंदर से, मतलब हमें एक यूआई मिल जाए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं सिंपली, और यहाँ पे लोकल होस्ट डैश स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोडक्ट को रीलोड करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एरर आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग भी आ गया और ट्राई अगेन भी आ गया। ठीक है, इसको आप कंसिडर मत करो क्योंकि ये लेआउट से आ रहा है। ये जो बाउंड्री क्रिएट करता है एरर बाउंड्री, एरर डॉट टीएसएक्स, वो पेज डॉट टीएसएक्स के ऊपर करता है। ठीक है, अगर अब मैं ये करता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग इन प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं पेज को रीलोड करूंगा, मेरे को रीलोड भी नहीं, ये हॉट रीलोडिंग है, तो इसने क्या किया, समथिंग वेंट रॉन्ग इन द प्रोडक्ट कंपोनेंट। ओके, तो अगर मैं इस एरर डॉट टीएसएक्स को लेट सपोज मैं यहाँ पे नहीं क्रिएट करता, एक बार इसके कंटेंट को कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं इस एरर डॉट टीएसएक्स को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि हमारा एरर विदाउट एरर डॉट टीएसएक्स कैसे हैंडल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से एरर डॉट टीएसएक्स को रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये क्या हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर हमने एरर थ्रो किया। अब अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट कंपोनेंट इज नॉट इंप्लीमेंटेड। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट एरर थ्रो हो गया। हम अगर कोई स्पेसिफिक एरर यूआई के ऊपर दिखाना चाहते हैं तो हमें राउट सेगमेंट के पैरेलल में एरर डॉट टीएसएक्स बनानी पड़ेगी, और वो एरर डॉट टीएसएक्स जैसे ही बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली एज अ एरर बाउंड्री क्रिएट कर देगी, किसके ऊपर, पेज डॉट टीएसएक्स के ऊपर। अब हम एक काम करते हैं, दोबारा से उस एरर डॉट टीएसएक्स को बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, और मैं यहां से इस कंटेंट को वापस ले आता हूं।
ठीक है। अब हमने अभी तक क्या किया था, पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर एरर को थ्रो किया था, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, इससे कंट्रोल एक्स करता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट कंपोनेंट से हम एरर थ्रो नहीं करेंगे, हम इसकी लेआउट में जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम, अभी तो ये सिंपल सी एक लेआउट है, कल को लेआउट मेरी ज्यादा एक्सपेंडेबल होगी, मतलब मैं उसमें कुछ कोड लिखूंगा स्पेसिफिक, है ना, राइट। तो उस टाइम पे मेरी लेआउट में भी एरर आने के चांसेस है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो अब आप देख सकते हो मैंने इसमें न्यू एरर भी कर दिया, मैंने लेआउट के पैरेलल में मेरी एरर डॉट टीएसएक्स भी पड़ी हुई है, बट स्टिल यूआई के ऊपर अगर आप देख सकते हो कि मेरा स्पेसिफिक एरर डॉट टीएसएक्स का कंटेंट नहीं आया। उसका रीजन मैंने आपको पहले बताया था, जब आप एरर डॉट टीएसएक्स बनाते हो, ठीक है, तो वो पेज डॉट टीएसएक्स के को ही सिर्फ रैप करती है विद इन एरर बाउंड्री, ठीक है, वो लेआउट को नहीं देखती। अब अगर आपको लेआउट को हैंडल करना है राउट सेगमेंट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही एक एरर डॉट टीएसएक्स को यहां से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसके पैरेंट राउट सेगमेंट के ऊपर हम जाके इसको बनाएंगे, ठीक है। मैंने जैसे ही पैरेंट राउट सेगमेंट के ऊपर ये एरर डॉट टीएसएक्स बनाई, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं इस प्रोडक्ट को बंद कर देता हूं, यहाँ पे बनी है, तो आप देख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग इन प्रोडक्ट कंपोनेंट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डैशबोर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एरर को कौन हैंडल कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग इन द डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो अब आप देख सकते हो कि जो एरर आ रहा है वो डैशबोर्ड के कंपोनेंट ने हैंडल किया है, किसको, किस एरर को, जो एरर प्रोडक्ट राउट सेगमेंट के अंदर लेआउट डॉट टीएसएक्स से आया है, ठीक है। तो पेज लेवल का तो हम राउट सेगमेंट के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर के पेज डॉट टीएसएक्स के एरर्स को तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पैरेलल में एरर डॉट टीएसएक्स बना के हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें लेआउट के एरर को हैंडल करना है तो उसके पेरेंट के अंदर हमें एरर डॉट टीएसएक्स देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड के अंदर हमने एरर डॉट टीएसएक्स दी है, सेम यहाँ पे भी होगा, ये पेज डॉट टीएसएक्स के एरर्स को तो हैंडल कर लेगी, बट इसकी लेआउट डॉट टीएसएक्स के एरर को ये हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हमने यहाँ से एरर हटा दिया, लेआउट डॉट टीएसएक्स यहाँ से हम हटा देते हैं एरर को, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। एक काम करता हूं, अब हमें राउट सेगमेंट में तो हम एरर को कैसे हैंडल करेंगे हमें पता लग गया है, सिंपल एरर डॉट टीएसएक्स बनाओ, वो पेज को ऑटोमेटिकली एरर बाउंड्री के अंदर रैप कर लेगा और मेरे पेज के एरर्स को हम हैंडल कर लेंगे। लेआउट को अगर आपको हैंडल करना है तो पेरेंट राउट सेगमेंट के अंदर आप एरर डॉट टीएसएक्स बनाओ, तो आपके लेआउट के एरर्स भी हैंडल हो जाएंगे। अब बात करते हैं रूट लेआउट कैसे हैंडल होती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मैंने सारे राउट सेगमेंट बंद कर दिए डैशबोर्ड, ठीक है। ऐप के अंदर मेरी एक लेआउट है, एक पेज डॉट टीएसएक्स है, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देता हूं, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और मैं ऐप के अंदर पैरेलल में एरर डॉट टीएसएक्स बना देता हूं, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पे एरर डॉट टीएसएक्स बना दी रूट लेवल पे, ठीक है, ऐप लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसके पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर मैंने यहाँ पे ऐप लेवल एरर, ठीक है, हैंडलिंग, ठीक है। मैंने ऐसे ही कुछ भी मैसेज दे दिया, आप कोई भी स्पेसिफिक मैसेज दे सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर मैंने एक एरर थ्रो कर दिया है, ऐप लेवल एरर हैंडलिंग, और यहाँ पे मैंने एक एरर डॉट टीएसएक्स भी बना दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पेज के ऊपर चलते हैं और पेज को रीलोड करके देखते हैं, जो हमने ऐप लेवल के ऊपर एरर डॉट टीएसएक्स क्रिएट करी है, क्या वो ऐप लेवल के कंपोनेंट के अंदर अगर कोई एरर आता है तो क्या उसको हैंडल कर पा रही है या नहीं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ऐप लेवल पे जाने के लिए हमें ये डैशबोर्ड और स्लैश प्रोडक्ट को यहाँ से हटाना है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मैंने रीलोड किया, तो अब आप देख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग इन द प्रोडक्ट कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर यहाँ पे ऐप लेवल हैंडलिंग, ओके, एरर के अंदर मैंने क्या किया है, ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग इन द प्रोडक्ट कंपोनेंट, मुझे यहाँ पे बदलना पड़ेगा समथिंग वेंट रॉन्ग इन द ऐप कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हो, तो अगर मेरे रूट लेवल के ऊपर पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर एरर आता है तो हम एरर डॉट टीएसएक्स क्रिएट करके सिंपली उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बार नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स भी इन्होंने बना के रखी है एक फाइल। अब इसका क्या यूज है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर राउट सेगमेंट के अंदर मुझे लेआउट का एरर हैंडल करना है तो उसके पेरेंट के ऊपर, ठीक है, एरर डॉट टीएसएक्स होनी चाहिए। ये राउट्स तक तो ठीक है,
जैसे मेरा ये डैशबोर्ड का राउट है और प्रोडक्ट का राउट है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की लेआउट के अंदर कोई एरर आएगा तो उस एरर को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं, अगर मैं डैशबोर्ड के राउट सेगमेंट के अंदर एरर डॉट टीएसएक्स को बना दूं, ठीक है, तब तो डैशबोर्ड हैंडल कर लेगा प्रोडक्ट की लेआउट के एरर्स को। बट अगर ऐप लेवल की लेआउट के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको कौन हैंडल करेगा, उसकी तो कोई पेरेंट की एरर डॉट टीएसएक्स होगी नहीं, तो उसके लिए जो फाइल क्रिएट होती है वो ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स होती है। तो एक काम करते हैं, उसको एक बार बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा अभी ये अभी हम डॉक्यूमेंटेशन को भी देखेंगे, जो अवेलेबल लिंक्स हैं हमारे पास, ये ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स कैसे काम करती है, और अभी नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, बट आइडियली अभी ये काम नहीं कर रही है। अगर आपकी लेआउट के अंदर कोई रूट लेआउट के अंदर कोई एरर आते हैं तो ये अभी के लिए कंपैटिबल नहीं है उन एरर को हैंडल करने के लिए, ये नए वर्जन्स के अंदर भी नहीं हैंडल कर पा रही है, बट डॉक्यूमेंटेशन में इट्स मेंशन कि ये हैंडल करती है। हम एक काम करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर से एरर हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब हम लेआउट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एरर थ्रो कर देते हैं, ठीक है। आइडियली तो होना ये चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने ऐप के पैरेलल में ऐप के अंदर ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स बना दी है, राइट। अब अगर रूट लेआउट के अंदर कोई भी एरर आता है, ठीक है, तो इस ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स को वो एरर पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। आइडियली होना तो ऐसे चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब अगर देखो मैं पेज को लोड कर रहा हूं, ठीक है, एरर हैंडल नहीं हो रहा, इसको एक काम करते हैं, इस एरर डॉट टीएसएक्स को ऐप लेवल एरर हैंडलिंग, ठीक है ना, एक काम करते हैं, इस लेआउट के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ऐप लेआउट एरर हैंडलिंग, सो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली मेरा एरर लेआउट से आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया ऐप लेआउट एरर हैंडलिंग, तो यहाँ पे हमें यूआई पे ये पता लग रहा है कि जो मेरा एरर है वो लेआउट के अंदर है, बट मेरी एज पर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे उन्होंने नेक्स्ट ने बोल रखा है ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स इसको हैंडल कर लेगी, बट वो अभी नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैंने कुछ थ्रेड्स भी फाइंड आउट किए थे, जिन थ्रेड्स में डिस्क्रिप्टिवली उन्होंने बता रखा हुआ है कि अभी अगर आप देखोगे ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स डज नॉट कैच एरर थ्रोन ड्यूरिंग एसएसआर, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे नीचे, सेम इश्यू फॉर मी, द ग्लोबल एरर डॉट टीएसएक्स ऑल्सो डज नॉट कैच एनी एरर थ्रोन इनसाइड द रूट लेआउट। तो अभी के लिए ये एरर है, नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन में ऑल्दो बता रखा है, बट अगर आप लोगों को, अगर आप ये सेशन देख रहे हो, अगर आप लोगों को इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो प्लीज कमेंट्स में ऐड करिए, मैं वीडियो में एडिट करके डालूंगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि हम इस पर डिस्कस करें, और अगर पॉसिबल है, अगर किसी को इसका सॉल्यूशन मिला है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। बट अभी के लिए जो मैंने थ्रेड्स गो थ्रू किए हैं उसमें ऐसा ही है कि लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी है वर्जन 13.4.10 नेक्स्ट 13 के अंदर, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमने नेक्स्ट जेएस के अंदर एरर हैंडलिंग के ऊपर बात कर ली है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पैरेलल राउट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। अच्छा, आपने अभी तक कमेंट नहीं करे, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, सो प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं पूरी नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन के सेशंस विद मंगूस एंड टाइपगूस भी जल्दी आने वाले हैं। सो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।